प्रेज़ द लॉर्ड। भजन संहिता 127:3 कहता है कि बच्चे प्रभु की ओर से भाग है, प्रतिफल है, और इसलिए उनके वजह से हमारे जीवनों में, परिवारों में खुशी आती है। लेकिन दुनिया भर में बहुत सारे माता पिता है जो बच्चों को लेकर खेद प्रकट करते हैं कि हमने इनको पैदा ही क्यों किया। कारण ये हो सकता है कि दोनों माता पिता सहमत नहीं थे उनको इस संसार में लाने में, या दोनों एक साथ उनके परवरिश में शामिल नहीं है, या तो एक व्यक्ति विवाह का संबंध छोड़कर ही चला गया तो एक व्यक्ति के ऊपर पूरा भार आ गया। पैसे तो मिल जाते हैं लेकिन उससे परवरिश थोड़ी होगी। बच्चों का परवरिश अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, जिंदगी भर का कमिटमेंट है, और खास करके उनके पहले 10 सालों में जब वो छोटे होते हैं, हम पर पूरी तरह से निर्भर होते हैं, तो हम पर चिपके रहते हैं। वही नहीं, फिर स्कूल जाने लगे तो फिर उनकी पढ़ाई, तो पूरे दिन का मेहनत, पूरे दिन का उनके पीछे ताकत सब लग जाता है। थका देने वाला, पूरी तरह से ड्रेन आउट करने वाला एक पूरा प्रोसेस है बच्चों का परवरिश। और इसमें कई बार खास करके माताएं अपने कैरियर को बलिदान कर बाजू में रखकर ये सारी मेहनत करती है। कभी कभी उनको इसके लिए मददगार मिल जाते हैं बाहर से या घर के अंदर से, लेकिन ना मिले तो भी जोश जोश में पहले तो ये पूरा ताकत लगा देते हैं। उनको खुद को थोड़ा सा जगह, अपने निजी मामलों के लिए थोड़ा सा समय और ताकत नहीं मिलता, लेकिन जोश जोश में कर लेते हैं। लेकिन बच्चे एक बार अपना खुद का पहचान बना लेते, अपने मित्र बना लेते, या कॉलेज में चले जाते, दूसरे शहरों में चले जाते, उसके बाद फिर माँ बाप को ऐसा लगता है कि हमने तो पूरी जिंदगी निकाल दी और ये तो अपने रास्ते चल दिए, हमारा क्या हुआ। तो खेद तब हो सकता है। या फिर जो 127:4 में लिखा है कि बच्चे वीर के हाथ में तीर के समान है, और कई बार वीर ही गायब है और कई बार तीर गलत निशाने पे चला जाता है, तो उसकी वजह से खेद हो सकता है कि हम सोच रहे थे हमारा बच्चा फलाना होगा, लेकिन अब वो हुआ नहीं है, तो जो बन रहा है या बनेगा वो सोचकर खेद है। संसार के हालात को देखकर खेद हो सकता है कि कैसे संसार में हमारे बच्चों को हम छोड़कर जाएंगे, वो उनके बच्चों की परवरिश ऐसे संसार में कैसे करेंगे। या फिर हमारे बड़े अरमान होते हैं कि हम फलाना पढ़ाएंगे, फलाना पहनाएंगे, फलाना करवाएंगे, लेकिन वो नहीं करवा पाते हैं। वो आर्थिक परेशानियों की वजह से हो सकती है, या हमारी बीमारी की वजह से, या किसी की मौत की वजह से। तो ये सब खेद के कारण हो सकते हैं, और खेद के कारण हम कई बार चिड़चिड़ापन के द्वारा, क्रोध के द्वारा हम व्यक्त कर सकते हैं। बच्चे बड़े कोमल, निर्मल और निष्कलंक होते, कई बार इसका आभास उनको हो जाता है। लेकिन अगर उनको इसका आभास हो गया कि आप उनको इस संसार में लाकर खेद प्रकट कर रहे हो, तो उनके आत्मविश्वास और उनके आत्मसम्मान को बड़ा ठेस पहुंच सकता है, और इसकी वजह से कई बार वो भी अपने भविष्य में कामयाबी से चूक सकते हैं। वही नहीं, उनके खुद के जो रिश्ते हैं भविष्य में उसके ऊपर भी असर हो सकता है। तो अगर आपने जो खेद प्रकट किया वो अपने आप तक सीमित है तो फिर बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर आपके बच्चों को उसका आभास हो गया है तो उनके मन चोट खा चुके हैं। इसलिए आपको उनके चंगाई के तरफ के कदम उठाने चाहिए, उनसे बात करना चाहिए, उन्हें यह एहसास दिलाना चाहिए कि आप उनसे प्यार करते हो और आपको ये खेद नहीं है। और ये तभी आप कर पाओगे जब आपका भरोसा खुद पर नहीं, आपके पति पर या पत्नी पर नहीं, पर परमेश्वर के ऊपर होगा, जिसने इस बच्चे को इस संसार में लाने में पूरा योगदान दिया है। आप खाली उसके लिए एक जरिया बने, लेकिन वो इस संसार में एक उद्देश्य की बुलाहट को लेकर पहुंचा है। आप आज जो कुछ भी हो आपके माता पिता की योजना के अंदर नहीं था, फिर भी आप जो भी हो वो हो। ठीक उसी तरह आपका बच्चा भी भविष्य में कहीं ना कहीं पहुंचेगा, परमेश्वर उसके साथ है। परमेश्वर के भय में उसको परवरिश दोगे तो परमेश्वर उसको संभालेगा। तो खेद करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, प्रभु पर भरोसा रखिए, और ऐसा कुछ आपने किया है तो उसके चंगाई के लिए और उसके पुनर्स्थापन के लिए कदमों को उठाइए। माफ़ी मांगना पड़े तो मांगिए, और नहीं तो हम ग्रेस परिवार आपके लिए उपलब्ध है, आपसे बातचीत करने के लिए और आपके बच्चों से भी बातचीत करने के लिए। तो खेद प्रकट किया है तो उसमें से एक चंगाई की तरफ आप बढ़िए, ऐसा आशा रखते हुए मेरे इस शब्दों से मैं विराम लेता हूँ। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।